ये इलेक्शन हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। मैम, आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। वाह भाई मुस्कान, जब देखो किताबें खोल के बैठी होती हो। कायदे आजम से वादा लिया था कि आपके बाद दूसरा पाकिस्तान मैं ही बनाऊंगी। जाओ, चाचू को देर हो रही है, चाय बनाओ। नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने मना किया। मेरा पेपर है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो वाह है, इतनी सी उम्र में किस कदर बहाने हैं तुम्हारे पास। मैं अपनी बेटी से ही कहती हूँ। उरूज, क्या हुआ अम्मी? ब्लैक मास्क लगाया है मैंने। तो है, काले रंग का मास्क कौन लगाता है अपने मुंह पे सुबह सुबह? जाओ जाके अब्बा के लिए चाय बनाओ। मैं नहीं बना रही ना, मेरा स्किन केयर है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे भाड़ में गई चाय और नाश्ता, ऑफिस में कर लूंगा जाके मैं। अरे फिरोज, मेरा कसूर थोड़ी है। अब सादिया भाभी की बेटियां ही निकम्मी है, मैं इनसे कोई भी काम बोलूं ना, मजाल है जो ये कर ले। मेरा क्या कसूर है? अगर आप रुक जाते हैं तो मैं 5 मिनट में चाय बना देती हूँ। अरे दम की बना दूंगी। आपकी बेटियां इस कदर हटधर्म है ना आपकी तरह। आज फिर मेरा शौहर भूखे पेट ऑफिस गया। अरे इनको कोई भी काम बोलो तो बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह से ऑफिस के अलावा कोई काम करती नहीं है, और ये फौरन किताबी कीड़ा बन के बैठ जाती। तौबा। अब क्या करें चाची, जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता और घर में छोटा भाई हो तो उन्हें घर का मर्द बनना ही पड़ता है। अब इस बात को छोड़ो। अब परवीन, मैंने सालन चढ़ा दिया, रोटी बनेगी या चावल? बहुत ही फजूल सवाल किया है आपने। रोटियां बनेंगी जाहिर है। हाँ, लेकिन घर के मुलाजमीन की तो आज छुट्टी है ना। तुम्हें जो मिल गई इतना काफी नहीं है, बाकी सब तो काम वाले लोग हैं भाई। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। चाची, मैं तो अम्मी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही हूँ ना। आप एक काम करें, आप रूज से कह देना, वो तो फ्री होगी। उरूज तो मसरूफ है। मुस्कान तुम बनाओ ना भाई। मुस्कान तो आप देख रही हैं कि अपनी पढ़ाई कर रही है, रूज भी बिजी है, और अम्मी तो आपको नजर आ ही रहा है, वो तो पहले से ही काम में लगी नहीं है। वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। ये कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो बुद्धि से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। और हम जरूर जीतेंगे। ये इलेक्शन हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। ये सिर्फ उनकी एक चाल है। अगर हम ना जीते तो क्या होगा? सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हो। अमल, मुझे ये बताओ कि शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? बेटा, इतना अरसा हो गया है तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कुछ रिश्ते के बारे में भी सोचा है कि नहीं? उससे बात तो करो ना। फिर से वही टॉपिक मामा। अमल मेरी जान, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मैंने काफी दफा शाहनवाज से इस बारे में बात किया, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा बात को टाल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है, और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल, ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ, और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, आपको पता है फुप्पो कितनी मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। पता नहीं, समन शाह की खामोशी से ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? और ये ऑफिस कब से ज्वाइन किया तुमने? ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? आपको फाद सर से मिलना है ना, इस वक्त वो बिजी है। थोड़ा सा वेट कर लें आप रिसेप्शन पर जाकर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ?
मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। आज तक किसी ने शाहनवाज शाह को रोकने की हिम्मत नहीं की। बस यही तो सबसे गलती हुई है कि आज तक आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर रोका होता तो आज आपका ये बिहेवियर नहीं होता। वैसे भी बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के ऑफिस में इस तरह मुंह उठाकर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अंदर जाए। चुप करो, अंदर जाएं सर आप प्लीज। फात, तुम एक प्रोफेशनल कंपनी के सीईओ, देख के हायरिंग किया करो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता हूँ। दे शुड नो। आई नो, इसे ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, एंड प्लस शी डजंट नो कि तुम कौन हो, राइट? और काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। इसने सारे 1 हफ्ते में ही पता है काम समझ लिया है। कि जितनी भी मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, बट इंसान को बेसिक एथिक्स तो होने चाहिए ना, बेसिक मैनर्स होने चाहिए। आई नो, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, बट आई टेल हर, आई अपोलोजाइज। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट जस्ट टेल हर। थक गई हूँ दुनिया की भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करता है। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे, तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। भाई, ये आप लोगों ने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? कितनी देर से ट्रैफिक जैम है, प्लीज ये रास्ता खोलें। लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है मैडम। लाइब्रेरी का इफ्तिताह? मैडम, मैं इनको काफी देर से बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस खड़ी है, जख्मी हालत में मरीज पड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। प्लीज सर, हमें जाने दे, एम्बुलेंस को तो जाने दे प्लीज। प्लीज ये रास्ता क्लियर करें ताकि एम्बुलेंस तो निकल सके ना। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। बीच में एक एम्बुलेंस भी है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा टेस्ट नहीं है? कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? टेस्ट तो है, लेकिन ये उरूज के कपड़े प्रेस कर लूं फिर पढ़ती हूँ। उरूज के कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही हो? उसे कोई काम खुद भी करने दिया करो। या तो वो सारा दिन घर में बैठी रहती है या फिर मोबाइल यूज करती रहती है। थोड़ा सा अपना काम कर लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। छोड़ो, उसे देकर आती हूँ, खुद प्रेस करने दो उसे। आप ही कुछ नहीं होता, चुप करके बैठो, जाकर अपने पढ़ाई करो। मेरो, लाओ मुझे दो, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मी, आप क्यों इस्त्री करेंगी? उरूज का काम है, उसे करने दें। यही बातें कर करके ना आप लोगों ने उरूज को सर पे चढ़ा लिया। पहले तुम तो इधर आओ, चलो इधर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से कोई घिस नहीं जाता। बात घिसने की नहीं है, बात हक की है। सारे काम कर करके, सारी बातें सुन सुन के चाची को इस तरह लगने लगे जैसे आप इस घर की मुलाजमा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? अगर मैं कुछ काम कर देती हूँ परवीन के, तो परवीन और फिरोज के भी हम पर बहुत एहसानात हैं। और तुम्हारे बाप के मरने के बाद अगर तुम्हारे चाचू चाची हमारा साथ ना देते ना, तो मैं तुम बच्चों को लेके कहाँ जाती? तुम नहीं जानती इस माशरे में जवान बेटियों की माँ होना कितना मुश्किल है। आपकी ये बातें सुनते सुनते बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई। आप एक बात क्यों नहीं समझती? किसी का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये घर दादी का था और इस घर पर जितना चाचू और चाची का हक है उतना बाबा का भी था और अब हमारा भी है।